तो हेलो 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 मेरे सितारों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम जा रहे हैं लेक्चर नंबर 11 को स्टार्ट करने मेरा भाई। तो हमने बोला था कि हमने अभी गोस्लो एप्लीकेशन का केसेस देखेंगे। 4 केसेस है, तो इसमें से हम एक को खत्म किए थे, स्ट्रेट वायर वाला केस को, लॉन्ग स्ट्रेट वायर वाला केस को। उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे ना, नहीं निकाले थे मेरे भाई? निकाले थे। तो आज हम देखने वाले हैं प्लेन सीट में। स्ट्रेट वायर में देख लिए, लॉन्ग स्ट्रेट वायर में, अब देखेंगे प्लेन सीट में मेरा भाई। आज का टॉपिक होगा प्लेन सीट वाला, और इसके बाद और एक लेक्चर होगा जो स्फीयर का आउटसाइड इनसाइड। फिर इसी चैप्टर का खत्म हो जाएगा मेरा भाई, इसी चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरा भाई। टोटल टाइम ड्यूरेशन बोलेंगे तो इसी चैप्टर का बेस से लेके एकदम एडवांस से एक लेक्चर को पकड़ूंगा तो 7 आवर हो जाएगा मेरा भाई, कंटिन्यूअस 7 आवर हो जाएगा। 7 घंटा में इसी चैप्टर को निचड़ा हुआ हूं, 7 घंटा में इसी चैप्टर का निचोड़ हुआ है मेरा भाई, निचड़ा दिया हूं। तो आ जाओ मेरे भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने लॉन्ग स्ट्रेट वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला था मेरा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला था? तो सब लोग बोलोगे E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2πr इंटू इप्सिलॉन नॉट था भैया। E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2πr इंटू इप्सिलॉन नॉट था भैया। और जो E था ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r था मेरा भाई। E जो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था R के साथ, E जो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था R के साथ। तो इसके वजह से इसका ग्राफ कैसा बन जाता था मेरा भाई? ये हो जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाता था R। तो कैसा बन जाता था ये मेरा भाई इसका ग्राफ? ऐसा। कोई दिक्कत है मेरा भाई? कोई दिक्कत है? नहीं है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो देखो मेरा भाई, एवरी लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं टॉपिक को बताता हूं, फिर बोलता हूं कि हेडिंग दे दो और टॉपिक को लिख लो, तो माइंड में बैठ जाए मेरा भाई। तो आज भी वही होगा, और कुछ अलग बात नहीं, आज भी वही होगा मेरा भाई। तो ध्यान से रखना, टॉपिक लिख लो कॉपी के हेडिंग में, टॉपिक लिखना कॉपी के हेडिंग में। आज का टॉपिक होगा केस नंबर 2, और इसको तुम बोल सकते हो गोस्लो एप्लीकेशन का एप्लीकेशन 2। क्या है मेरा भाई? गोस्लो एप्लीकेशन का 2 नंबर केस और 2 नंबर एप्लीकेशन मेरा भाई। तो टॉपिक क्या है मेरा भाई? आज का एप्लीकेशन क्या है? हमने तो बोला था गोस्लो एप्लीकेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे और कुछ नहीं मेरा भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो आज किसके ऊपर भाई भैया इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे? तो आज किसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे? तो आज हम प्लेन सीट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। कहां पे मेरा भाई? तो आज हम एक प्लेन सीट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से लिखना मेरा भाई, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इनफाइनाइटली प्लेन चार्ज। क्या है मेरे भाई? इनफाइनाइटली प्लेन यूनिफॉर्मली चार्ज सीट, यूनिफॉर्मली चार्ज सीट। तो मेरे भाई कहां पे आज दिखने वाले हैं? कहां पे कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड करने वाले हैं? एट एन इनफाइनाइट प्लेन यूनिफॉर्मली चार्ज सीट के ऊपर। तो आज हम एक प्लेन सीट जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो मेरा भाई माइंड में बैठ गया। तो किसका ऊपर आज होगा? किसका ऊपर आज इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे? तो इनफाइनाइटली प्लेन यूनिफॉर्मली चार्ज सीट के ऊपर, इनफाइनाइटली प्लेन यूनिफॉर्मली चार्ज सीट के ऊपर। ध्यान हो गया मेरा भाई? ध्यान से देखो, हो गया? एकदम माइंड में बैठ गया मेरा भाई? बैठ गया? तो देखो मिटा रहा हूं मेरा भाई। तो फिर से इसी केस को जाने से पहले मैं जो स्टेप होता था उसको बताऊंगा, क्योंकि वो जो स्टेप था इसी लॉ में, इसी गोस्लो एप्लीकेशन में हर केस में वो स्टेप फॉलो होगा मेरा भाई, हर केस में वो स्टेप फॉलो होगा, क्योंकि 4 केस है, 4 केस में वो स्टेप फॉलो होगा। तो उसी स्टेप के हिसाब से याद रखना मेरा भाई बहुत जरूरी है, ये नहीं रटना नहीं है, इसी स्टेप को याद रखना मेरा भाई क्या हो रहा है। तो ध्यान देखना मेरा भाई। तो फर्स्ट केस है, फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1 हम क्या करेंगे यहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड का
कैलकुलेट करेंगे। माइंड में बैठ रहा है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, गॉसियन सरफेस चाहिए मेरा भाई। क्या चाहिए, गॉसियन सरफेस चाहिए। बैठ गया माइंड में मेरा भाई। फिर देखना स्टेप 3, तो सवाल होगा भैया गॉसियन सरफेस कैसा होगा, वहां पे सिलेंडर होता था, यहाँ पे क्या होगा, तो ठीक है मेरा भाई। फिर देखना गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सवाल यही है। तो यहाँ पे सिलेंडर होता था यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज वायर में, यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज वायर में, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा भाई, यहाँ पे क्या होगा भैया, तो यहाँ पे भी सिलेंडर बनेगा मेरा भाई, सिलेंडर बनेगा। ध्यान से देखना मेरा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 2 गॉसियन सरफेस कैसा होगा, गॉसियन सरफेस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। फिर देखना मेरा भाई गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, तो सिलेंडर बनेगा मेरा भाई, सिलेंडर बनेगा। फिर स्टेप 4, इसी गॉसियन सरफेस के ऊपर फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकाले मेरे भाई, फ्लक्स निकालेंगे। समझ में आ गया, फ्लक्स निकालेंगे। गॉस लॉ का फॉर्मूला पकाएंगे। क्या पकाएंगे मेरे भाई, गॉस लॉ का जो फॉर्मूला होता था फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds, इसको पकाएंगे। और फाई इज इक्वल टू क्यू ओपन इप्सिलॉन नॉट, चार्ज ओपन इप्सिलॉन नॉट, इसी फॉर्मूला को पकाएंगे मेरे भाई। देखना ध्यान से, तो इसी फॉर्मूला से हमारा क्या निकल जाएगा मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। समझ में आ गया मेरा भाई, स्टेप कवर समझ में आ गया मेरा भाई, स्टेप समझ में आ गया ना, नहीं आया मेरा भाई, कि फर्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। सेकंड स्टेप क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए भैया गॉसियन सरफेस चाहिए, तो गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा भैया, सिलेंडर बनेगा। फिर क्या करेंगे मेरे भाई, एरिया वेक्टर निकालेंगे। फिर एरिया वेक्टर के हिसाब से हम गॉस लॉ को पुट करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, गॉस लॉ। गॉस लॉ में क्या होता था मेरे, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता था गॉस लॉ का जैसा, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता था गॉस लॉ का जैसा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds। और एक फॉर्मूला क्या होता था, फाई इज इक्वल टू क्यू ओपन इप्सिलॉन नॉट। हम इसी फॉर्मूला को पुट करेंगे, फिर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। यहां पे इसी फॉर्मूला का भी यूज होगा मेरा भाई, यूज होगा। माइंड में बैठ गया, पूरा बैठ गया मैप, स्टेप बाय स्टेप मैप बैठ गया मेरा भाई। तो इसी तरह करते हैं, चलो हेडिंग दे दो। हेडिंग तो दिया होगा मेरा भाई, दिया है, ठीक है। तो चलो डायग्राम बनाओ। प्लेन शीट कैसा होता है मेरा भाई, प्लेन शीट कैसा होता है मेरा भाई, ध्यान से देखना। प्लेन शीट कैसा होता है मेरा भाई, मान लो ये एक प्लेन शीट है। क्या है मेरा भाई, ये एक प्लेन शीट है। कोई दिक्कत है मेरा भाई, प्लेन शीट है, पेपर मान सकते हो मेरा भाई, प्लेन शीट है। फिर क्या बोल रहा है मेरा भाई, ये इन्फानाइटली है। क्या है मेरा भाई, इन्फानाइटली है। माइंड में बैठ रहा है मेरा भाई, बैठ रहा है। क्या है मेरा भाई, इन्फानाइटली है। तो प्लस इन्फानाइट से माइनस इन्फानाइट तक जा होगा, प्लस इन्फानाइट से माइनस इन्फानाइट तक चला होगा। समझ में आ गया मेरा भाई, ये एक प्लेन शीट है, माइनस इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट तक चला है। फिर देखना मेरा भाई, फिर देखना यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर का केस लिया था वहां पे हमने कैसा चार्ज रखा था मेरा भाई, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी रखेंगे मेरा भाई, कोई दिक्कत है रखने से, कोई दिक्कत है नहीं है। देखो मेरा भाई, यहाँ पे भी मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया यूनिफॉर्मली। माइंड में बैठ गया ना, नहीं बैठ गया मेरा भाई, बैठ गया ना, नहीं बैठ गया, ध्यान से देखना। तो हमने यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया उसी प्लेन शीट में, बैठ गया। तो पॉजिटिव चार्ज वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है मेरा भाई, पॉजिटिव चार्ज वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है मेरा भाई। सब लोग बोलोगे भैया पॉजिटिव चार्ज वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से बहुत दूर चला जाता है, पॉजिटिव चार्ज से बहुत दूर चला जाता है, मतलब फार अवे चला जाता है। तो देखो मेरा भाई, यहाँ पे कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज से, यहाँ पे ऐसा चला जाएगा, तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। इस तरफ में कैसा होगा मेरा भाई, सब लोग बोलेंगे भैया यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसी से फार हुए चले जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया मेरा भाई, समझ में आ गया, माइंड में बैठ गया ना, नहीं बैठ गया मेरा भाई, बैठ गया। फिर देखना मेरा भाई, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो मेरा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए इसी प्लेन शीट से एक्स डिस्टेंस के दूरी पे एक पी पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया मेरा भाई, पी पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट ले लिया। माइंड में बैठ रहा है मेरा भाई, माइंड में बैठ रहा है। फिर देखना मेरा भाई, जो चार्ज डेंसिटी होता था स्ट्रेट वायर में, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता था, क्योंकि लीनियरली होता था। यहाँ पे देखो प्लेन शीट है, मतलब उसका सरफेस पे चार्ज बिखरा हुआ है, सरफेस पे बिखरा हुआ है। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा मेरा भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, सरफेस पे बिखरा हुआ है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है मेरा भाई, सिग्मा होता है। सबको पता है मेरा भाई, बताया हूं, सबको पता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है मेरा भाई,
क्या बन जाता है, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस, और इसको तुम क्यू अपॉन एस भी बोल सकते हो। कोई दिक्कत है मेरा भाई? नहीं है, नहीं है, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। ध्यान से देखना, ये होता था, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहा हूं। तो यहाँ पे सिग्मा सरफेस पे निकालेंगे, मतलब सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। कोई दिक्कत है मेरा भाई? कोई दिक्कत है? तो हमने बोला गॉसियन सरफेस यहाँ पे कैसा होगा मेरा भाई? सिलेंडर होगा। कैसा होगा? सिलेंडर होगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस नहीं होगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, गॉसियन सरफेस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो देखना मेरा भाई, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो सिलेंडर बनेगा। देखना लो यहाँ पे, ध्यान से देखना मेरा भाई, सिलेंडर कैसा बना रहा हूं। मान लो ये एक सिलेंडर है, समझ में आ रहा है? सबका समझ में आ रहा है मेरे भाई? समझ में आ रहा है? ये इसका अंदर से घुसा हुआ है, अंदर से घुसा है, तो यहाँ पे भी कुछ होगा, सिलेंडर होगा ना? नहीं होगा। हमने वर्चुअल दिखाने के लिए बना लिया मेरा भाई, वर्चुअल दिखाने के लिए बना लिया। समझ में आ गया? वर्चुअल दिखाने के लिए बना गया। प्रैक्टिकल करूंगा मेरा भाई, प्रैक्टिकल करूंगा। 5 मिनट देना, मैं किसी जुगाड़ लगाऊंगा, फिर तुमको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। देखना मेरे भाई, ये एक सिलेंडर बन गया, इसके अंदर घुसा हुआ है। देखना, ये सिलेंडर का एक सरफेस हो गया। समझ में आ गया? सिलेंडर का कितना सरफेस होता है मेरा भाई? सिलेंडर का कितना सरफेस होता है? ये एक सिलेंडर हो गया मेरा भाई, ये घुसा हुआ है, तो सिलेंडर का कितना सरफेस होता है मेरा भाई? 3 सरफेस होता है। सब लोग बोले भैया यहाँ पे एक सरफेस है, ये वाला और उसका बाहर वाला, यहाँ वाला। समझ में आ गया मेरा भाई? समझ में आ गया? आ गया ना? नहीं आ गया मेरा भाई? तो इसके हिसाब से एरिया वेक्टर कैसा बनेगा मेरा भाई? इसके हिसाब से एरिया वेक्टर कैसा बनेगा मेरा भाई? इसके हिसाब से एरिया वेक्टर कैसा बनेगा मेरा भाई? सब लोग बोलोगे, सब लोग बोलोगे कि भैया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो इसी सरफेस से एरिया वेक्टर ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। मतलब थीटा कितना हो गया मेरा भाई? 0 डिग्री हो गया। मान लो ये सरफेस 1 है, क्या है मेरा भाई? सरफेस 1 है। फिर देखना इसी सरफेस को, मान लो इसी सरफेस से एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, तो कैसा बन गया मेरा भाई? डी है। मान लो ये सेकंड सरफेस है, तो थीटा कितना हो गया मेरा भाई? 0 डिग्री। किसी को दिक्कत है मेरा भाई? नहीं है। फिर देखना मेरा भाई, मान लो ये वाला सरफेस, ऊपर वाला सरफेस, समझ में आ रहा है? ऊपर वाला सरफेस, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा मेरा भाई? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऊपर चला गया, डी है। थीटा क्या हो गया मेरा भाई? देखना 90 डिग्री। क्या हो गया मेरा भाई? 90 डिग्री। मान लो ये थर्ड सरफेस है। किसी को दिक्कत है मेरा भाई? किसी को दिक्कत है? नहीं है। तो अभी क्या निकालेंगे मेरा भाई? फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसी सब का इंटीग्रल कर लेंगे। इसी 3 सरफेस पे जो एरिया वेक्टर निकाले हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला पका के उसका इंटीग्रल कर लेंगे मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? देखना ध्यान से, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए कोस थीटा प्लस ई डॉट डी ए कोस थीटा प्लस ई डॉट डी ए कोस थीटा इंटीग्रल। कोई दिक्कत है मेरे भाई? मान लो फास्ट सरफेस ये है, तो फास्ट सरफेस पे चार्ज कितना है मेरे भाई? सॉरी, थीटा कितना है मेरे भाई? 0 डिग्री है, तो कोस थीटा 0 डिग्री हो गया। किसी को दिक्कत है मेरा भाई? नहीं है। सेकंड सरफेस पे कितना है? थीटा कितना है? थीटा 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री ले गया। फिर देखना मेरा भाई, थर्ड सरफेस पे थीटा कितना है? 90 डिग्री है, तो कोस 90 ले लिया। किसी को दिक्कत है मेरे भाई? इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा मेरे भाई। मैंने बोला था तुम लोगों को दिखाऊंगा प्रैक्टिकली करके, थोड़ा मेरे को 2 मिनट टाइम दो, 2 मिनट। कितना मेरे भाई? 2 मिनट। ध्यान से देखना, 2 मिनट दो बस, और कुछ नहीं। थोड़ा सा जुगाड़ लगा रहा हूं मेरा भाई, जुगाड़। बस 2 मिनट टाइम दो, हो जाएगा। 2 मिनट टाइम दो, हो जाएगा। बस पेपर को ही कट कर रहा हूं, प्लेन शीट बना रहा हूं। देखना मेरा भाई, प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। थोड़ा सा लिख दे रहा हूं भी, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और 2 सेकंड देना मेरा भाई, और 2 सेकंड। बन गया है, तैयार है। अभी तुमको डेमोन्स्ट्रेट करना है। देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना। मान ले ये बोतल क्या है मेरा भाई? बन गया ना जुगाड़? बन गया ना? देख, मान ले ये बोतल क्या है मेरा भाई? सिलेंडर है। ये क्या है? ये पेपर क्या है मेरा भाई? प्लेन शीट है। समझ में आ गया? पेपर क्या है मेरा भाई? प्लेन शीट है। ये क्या है मेरा भाई? सिलेंडर है। इसके अंदर घुसा हुआ है ये जैसा मेरा भाई, देखो ध्यान से देखना, ये जैसा घुसा हुआ है, इसके अंदर ये ऐसा ही घुसा हुआ है। समझ में आ गया मेरा भाई? घुसा हुआ है। देखना मेरा भाई, सिलेंडर का कितना सरफेस होता है? ये वाला एक सरफेस, ये 2, फिर देखना मेरा भाई ऊपर वाला 3 सरफेस होता है। किसी को दिक्कत है मेरा भाई? किसी को दिक्कत है? प्रैक्टिकली बता रहा हूं। देखो मेरा भाई, ये एक सरफेस हो गया, ये वाला, ये एक सरफेस हो गया, ये ऊपर वाला एक सरफेस हो गया। किसी को दिक्कत है मेरा भाई? नहीं है। ये प्लेन शीट है, इसके अंदर घुसा हुआ है।
कैसा चार्ज है मेरा भाई, थोड़ा सा जल्दबाजी में किया हूं तो पॉजिटिव चार्ज है मेरा भाई, थोड़ा सा जल्दबाजी में लिखा हूं तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आ गया ना, नहीं आ गया मेरा भाई, प्रैक्टिकली प्लेन शीट है, इसके अंदर सिलेंडर घुसा हुआ है, सिलेंडर का कितना सरफेस होता है, ये एक ऊपर वाला एक, सबका समझ में आ गया ना, नहीं आएगा, जुगाड़ बना लिया, कंसेप्ट क्लैरिटी आ गया। देखो मेरा भाई ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, फिर से टॉपिक को आते हैं, बस कैलकुलेशन ही करना है और कुछ नहीं है मेरा भाई। सबको पता है ना cos जीरो का वैल्यू क्या होता है, cos जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है मेरा भाई, cos जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। cos जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसके बाद छोड़ दो, 0 हो गया, तो टोटली 0 हो गया। फिर देखना मेरा भाई, फाई नेट फ्लक्स नेट, तो इंटीग्रल करेंगे तो ई डॉट डी का क्या हो जाएगा मेरा भाई, ई क्रॉस है, प्लस इसका इंटीग्रल करेंगे ई डॉट डी का क्या हो जाएगा मेरा भाई, ई क्रॉस है। कॉमन ले आएंगे, ई को कॉमन ले आएंगे, क्या ले आएंगे मेरा भाई, ए कॉमन चला जाएगा, ई नहीं जाएगा, ए कॉमन चला जाएगा, सॉरी ए कॉमन चला जाएगा, ई को बाहर लेंगे तो 2e हो गया, 2e इंटू ए हो गया। समझ में आ गया मेरा भाई, समझ में आ गया ना, नहीं आ गया, समझ में आ गया ना, नहीं आ गया, 2e इंटू ए हो गया। किसी को दिक्कत है मेरा भाई, नहीं है, देखो ध्यान से देखना मेरा भाई, फिर देखना ध्यान से, फाई नेट इज इक्वल टू 2e इंटू ए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो मेरा भाई। किसी को दिक्कत है इक्वेशन नंबर 1 देने के लिए, किसी को दिक्कत है, सब लोग बोलोगे भैया कुछ दिक्कत नहीं है, आप करिए, आप कीजिए, जो इच्छा आप कीजिए, आपका जो मन कर रहा है आप करिए, ऐसे बात कुछ नहीं है। देख देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख मेरा भाई, फाई नेट इज इक्वल टू 2e इंटू ए, समझ में आ गया। फाई नेट का फॉर्मूला क्या होता है मेरा भाई, फ्लक्स नेट का, गॉस लॉ का, फाई इज इक्वल टू क्यू ओपन इप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड ओपन इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2e इंटू है। मेरा भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है मेरा, सिग्मा, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है मेरा भाई, क्यू इसी से निकल जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपन एस होता है, और क्यू अपन ए होता है। एस ए का डिफरेंस मैंने बता दिया था मेरा भाई, सरफेस एरिया ए क्यू होता है, सरफेस एरिया, सरफेस पे ही एरिया निकलता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरा भाई, सरफेस एरिया, तो क्या हो गया क्यू अपन ए, तो यहाँ से क्यू क्या आ गया मेरा भाई, सिग्मा है। किसी को दिक्कत है मेरा भाई, नहीं है, तो पुट कर देंगे क्यू इनसाइड के जगह पे, क्यू इनसाइड के जगह पे पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे मेरा भाई, सिग्मा है, सिग्मा है, कहां से आया मेरा भाई, यहां से, देखो यहां से आया मेरा भाई, सबको पता चल रहा है। फिर देखना मेरा भाई, सिग्मा है ओपन इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2e इंटू ए, 2e इंटू ए, देखना मेरा भाई ध्यान से, यहां से ये निकल जाएगा क्या मेरा भाई, निकल जाएगा क्या, e इज इक्वल टू, देखो मेरा भाई यहां से कुछ कट रहा है, ए कट रहा है, समझ में आ गया मेरा भाई, ए कट रहा है, एरिया एरिया कट जा रहा है। फिर देखना मेरा भाई ई इज इक्वल टू क्या हो रहा है, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, ये होता है मेरा भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए प्लेन यूनिफॉर्मली प्लेन चार्ज शीट, ये होता है मेरा भाई ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, एक यूनिफॉर्मली प्लेन चार्ज शीट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया मेरा भाई, समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्लैरिटी आ गया ना, नहीं आ गया, तो थैंक यू। ये था आज का केस नंबर 2, इसको हमने कवर कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और शायद वो लेक्चर ही हमारा लास्ट लेक्चर होगा इसी चैप्टर का, शायद इस वो लेक्चर की हमारा लास्ट लेक्चर होगा इसी चैप्टर का, ये नहीं बोल सकता हूं कॉन्फिडेंस से कि वो होगा, शायद हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है मेरा भाई, नहीं तो मैं एक बार आउटसाइड को एक बार इनसाइड को करूंगा, क्योंकि क्लैरिटी आना चाहिए मेरा भाई, एक साथ पढ़ा देने से कोई दिक्कत नहीं, क्लैरिटी आना चाहिए, माइंड में बैठ जाना चाहिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।